यह कहानी है सौतेली माँ और दो बहनों की। अभी तक आंगन साफ क्यों नहीं हुआ? पानी भरा या नहीं? दिन भर बैठकर रोती रहती हो तुम दोनों। क्या समझ रखा है इस घर को? माँ, हमने सुबह से सारा काम किया है, बहुत भूख लगी है, थोड़ा दूध मिल जाता तो। पहले काम पूरा करना सीखो। खाने की फरमाइशें करती हो और काम आधा छोड़ देती हो। दीदी, हमने तो सुबह से काम ही किया है, फिर भी हमें डांट क्यों पड़ती है? क्या हम सच में इतने बुरे हैं? नहीं गुड़िया, हम बुरे नहीं हैं, हम बस अकेले हैं। लेकिन याद रखना, सच कभी हारता नहीं। अगर सब हमें छोड़ दे तो जब तक मैं हूँ तुम अकेली नहीं हो। बहुत समय पहले घने आम के बागों और सरसों के खेतों से घिरे एक शांत गांव में मृदुल सिंह नाम का एक व्यापारी रहता था। धन की कमी नहीं थी, इज्जत की भी कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत ने उसके जीवन से उसकी पहली पत्नी को छीन लिया था। पीछे रह गई थी दो नन्ही कलियां। बड़ी बेटी रुक्मिणी शांत और समझदार, छोटी बेटी गुड़िया चंचल लेकिन बेहद मासूम। माँ के जाने के बाद दोनों बहनों ने एक दूसरे को ही अपनी दुनिया बना लिया था। समय बीता, लोगों ने सलाह दी, मृदुल बेटियों की खातिर दूसरी शादी कर लो। आखिरकार मृदुल ने रोहिणी देवी से विवाह कर लिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों में रोहिणी का असली स्वभाव सामने आने लगा। मृदुल अक्सर व्यापार के लिए महीनों शहर चला जाता और उसके जाते ही घर का माहौल बदल जाता। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रोहिणी की कड़क आवाज गूंजती, रुक्मिणी गुड़िया अभी तक उठी नहीं तुम दोनों? पानी भरा या नहीं? चूल्हा जला या नहीं? दोनों बच्चियां भागते हुए काम में लग जाती। दिन भर काम, रात को डांट और खाने को बची हुई सूखी रोटी। एक दिन गुड़िया ने डरते डरते कहा, माँ आज हमें थोड़ा दूध मिल सकता है, बहुत भूख लगी है। रोहिणी ने घूर कर देखा, इतना काम भी नहीं होता तुमसे और खाने की फरमाइशें अलग। रुक्मिणी ने बहन का हाथ दबा दिया, चुप रहो गुड़िया, सह लो। 3 साल बीत गए, गांव में खबर फैली, मृदुल सिंह लौट रहे हैं। रोहिणी के चेहरे पर अचानक चिंता की रेखाएं खींच गई। उसने दोनों बहनों को अपने सामने खड़ा किया, सुनो तुम्हारे पिता आ रहे हैं। अगर घर का एक भी काम अधूरा दिखा या तुमने मेरी शिकायत की तो याद रखना तुम्हारे लिए यह घर नरक बना दूंगी। दोनों ने सिर झुका लिया। शाम ढली, धूल उड़ाती, बैलगाड़ी आंगन में रुकी। मृदुल उतरे। कैसी हो रोहिणी? ठीक हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। मृदुल की आंखें बेटियों को खोज रही थी। रुक्मिणी और गुड़िया कहाँ है? रोहिणी ने गहरी सांस ली। आपको आते ही बेटियों की चिंता हो गई, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि आपकी बेटियां बिगड़ चुकी हैं, दिन भर बाहर घूमती हैं। बड़ी वाली तो जवाब देती है और छोटी अब तो घर से चीजें भी गायब होने लगी हैं। क्या मृदुल चौंक गए? हाँ, मैं डांटती हूँ तो पूरा गांव कहता है सौतेली माँ जुल्म करती है। मृदुल के मन में संदेह की लकीर खींच गई। उसी समय दोनों बहनें गाय लेकर लौटी। कहाँ थी तुम दोनों? मृदुल की आवाज कठोर थी। रुक्मिणी कांप गई। पिताजी, माँ ने ही जंगल भेजा था। झूठ, रोहिणी चीखी। गुड़िया रो पड़ी। हमने कुछ नहीं किया। घर की दीवारें जैसे सब सुन रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद मृदुल बोले, बस कल सुबह तुम दोनों मेरे साथ चलोगी, मुझे सब सच्चाई खुद देखनी है। उस रात दोनों बहनें बहुत देर तक जागती रही। गुड़िया ने धीरे से पूछा, दीदी क्या पिताजी हम पर भरोसा करेंगे? रुक्मिणी ने आसमान की तरफ देखा। सच कभी हारता नहीं गुड़िया, देखना सब ठीक होगा। लेकिन किस्मत की किताब में कुछ और लिखा था। सुबह का धुंधल का था। रोहिणी गहरी नींद में थी। मृदुल ने बेटियों को इशारे से बुलाया। चलो। गुड़िया बहुत खुश थी। दीदी, पिताजी हमें सच में कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। तीनों गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की छाया गहरी होती गई, पक्षियों की आवाजें दूर होती गई। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर मृदुल रुक गए। देखो कितने मीठे जामुन लगे हैं, तुम दोनों उन्हें तोड़ो, मैं यहीं बैठकर आराम करता हूँ। गुड़िया को अजीब सा डर लगा। पिताजी यहाँ बहुत सुनसान है, मैं यहीं हूँ बेटा, मृदुल ने नजरें चुराते हुए कहा। दोनों बहनें आगे बढ़ गई। उधर मृदुल के भीतर तूफान चल रहा था। अगर यह सच में बिगड़ गई है, अगर लोग बातें बनाने लगे तो रोहिणी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अचानक उसने एक निर्णय ले लिया।
ऐसा निर्णय जो पिता नहीं एक कमजोर इंसान लेता है। उसने अपनी पगड़ी एक लकड़ी पर टांग दी, पास के पेड़ पर बैठे बंदर को फल देकर वहीं बैठा दिया। बंदर आवाज निकालता रहा और मृदुल बिना पीछे देखे लौट गया। कुछ देर तक बहनों को लगा पिता वहीं है। दीदी पिताजी की आवाज आ रही है गौरी बोली, लेकिन अचानक आवाज बंद हो गई। दोनों भागती हुई लौटी। वहां सिर्फ पगड़ी थी और एक बंदर। गुड़िया के हाथ से जामुन गिर पड़े। दीदी हमें छोड़ दिया पिताजी ने इस जंगल में। रुक्मिणी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। गुड़िया अब रोने से कुछ नहीं होगा। शायद भगवान हमें किसी बड़ी परीक्षा से गुजार रहे हैं। रात उतर आई। जंगल की हवा सिसकियों जैसी लग रही थी। दोनों हाथ पकड़े चलती रही। आखिरकार उन्हें एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। अंदर अंधेरा था, लेकिन छत थी। आज से यही हमारा घर है, रुक्मिणी ने दृढ़ स्वर में कहा। गुड़िया ने बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस रात दोनों ने भूखे पेट आसमान की ओर देखा। रुक्मिणी ने मन ही मन प्रण लिया, हम साबित करेंगे कि हम बोझ नहीं हैं। उन्हें नहीं पता था, यही जंगल एक दिन उनकी किस्मत बदल देगा और यही दर्द उन्हें महल तक ले जाएगा। जंगल की उस कुटिया में पहली रात जैसे तैसे बीती। सुबह जब सूरज की किरणें टूटी हुई छत की दरारों से भीतर आई तो रुक्मिणी की आंख खुली। उसने चारों ओर देखा, ना कोई अपना ना कोई सहारा, बस सन्नाटा। गुड़िया अभी भी उसके कंधे से लगी सो रही थी। रुक्मिणी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब हमें खुद ही अपनी दुनिया बनानी होगी। उस दिन से दोनों बहनों का नया जीवन शुरू हुआ। वे सुबह सुबह जंगल से फल, कंदमूल और लकड़ियां इकट्ठी करती। रुक्मिणी समझदार थी। उसने सोचा अगर इन्हें पास के कस्बे में बेच दे तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। पहले दिन जब वे बाजार पहुंची, लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे। यह कौन लड़कियां हैं? किस घर की हैं? रुक्मिणी ने सिर झुकाकर कहा, हम जंगल किनारे रहती हैं, फल बेचने आई हैं। धीरे धीरे लोगों ने उनसे फल खरीदने शुरू किए। कमाई कम थी, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। दिन महीने में बदले महीने सालों में कुटिया अब टूटी फूटी नहीं रही थी। रुक्मिणी ने मिट्टी लीप कर उसे ठीक किया। गुड़िया ने आंगन में छोटे छोटे पौधे लगाए। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से घर को स्वर्ग जैसा बना लिया। समय के साथ दोनों युवतियां बन गई। रुक्मिणी की आंखों में गहराई थी, उसके चेहरे पर एक अजीब शांति। गुड़िया के चेहरे पर चंचलता थी, लेकिन भीतर कहीं वह अभी भी उस दिन का दर्द छुपाए बैठी थी। एक शाम गुड़िया बोली, दीदी क्या आपको कभी पिताजी की याद आती है? रुक्मिणी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, याद तो आती है, लेकिन जिसने हमें छोड़ दिया उसके इंतजार में जिंदगी नहीं रोकी जाती। गुड़िया की आंखें भर आई। मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं। रुक्मिणी मुस्कुराई, और मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कौन है? हम ही एक दूसरे की ताकत हैं। फिर रुक्मिणी ने जैसे मन की कोई गुप्त बात कही, अगर कभी ऐसा हुआ कि हम अलग हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए कोई निशानी छोड़ जाऊंगी ताकि तुम मुझे ढूंढ सको। कैसी निशानी? ऐसी जो रास्ता खुद बता दे। गुड़िया समझ नहीं पाई, लेकिन उसने बहन की बात अपने दिल में रख ली। उन्हें क्या पता था वह दिन सच में आने वाला है। उसी राज्य में जहां जंगल समाप्त होता था, एक विशाल राजमहल था। उस राज्य के शासक थे महाराज वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह पराक्रमी थे, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। शिकार उनका प्रिय शौक था। एक दिन उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री सोमदत्त के साथ जंगल में शिकार पर जाने का निर्णय लिया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई शिकार हाथ ना लगा। मंत्री ने कहा, महाराज आज तो जैसे जंग भी इजल भी हमसे रूठा हुआ है। इतने में एक हिरण झाड़ियों के पीछे से निकला। सोमदत्त ने तीर चलाया। तीर लक्ष्य पर लगा। महाराज प्रसन्न हुए। वाह सोमदत्त, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हुजूर अभी इसे पकाने का प्रबंध करता हूँ। सोमदत्त आग की तलाश में भटकते भटकते उसी कुटिया के पास पहुंच गया जहां गुड़िया अकेली थी। वह चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी। सोमदत्त ठिठक गया। इतनी सादगी, इतनी सुंदरता, जैसे वन देवी सामने खड़ी हो। गुड़िया ने तेज स्वर में पूछा, कौन हो तुम? मैं राज्य का मंत्री सोमदत्त। शिकार पकाने के लिए आग चाहिए थी। गुड़िया ने दूरी बनाते हुए कहा, ठीक है, काम खत्म करो और चले जाओ। लेकिन सोमदत्त का ध्यान शिकार पर नहीं, गुड़िया पर था। परिणाम यह हुआ, शिकार जल गया। गुड़िया ने कड़क आवाज में कहा, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा।
जला हुआ मांस लेकर जाओ। सोमदत्त घबराकर महल लौटा। महाराज, मैंने आज जंगल में ऐसी सुंदरी देखी जो किसी महल की शोभा हो सकती है। महाराज मुस्कुराए। सोमदत्त, तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। नहीं महाराज, आप स्वयं देख लीजिए। अगले दिन महाराज स्वयं कुटिया पहुंचे। उस समय रुक्मिणी बाहर आंगन में मिट्टी लीप रही थी। जब महाराज की नजर उस पर पड़ी, समय जैसे थम गया। सादगी में लिपटी सुंदरता, चेहरे पर संघर्ष की छाप और आंखों में दृढ़ता। महाराज ने पूछा, तुम्हारा नाम रुक्मिणी है और तुम्हारा परिवार सीता? कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब कोई नहीं। उस एक वाक्य में वर्षों का दर्द छिपा था। महाराज के मन में करुणा और सम्मान दोनों जाग उठे। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उन्होंने निर्णय लिया, वे रुक्मिणी से विवाह करेंगे। राजमहल में घोषणा हुई। बारात सजी, हाथी, घोड़े, शहनाई, सैनिक, पूरा राज्य साक्षी बनने चला। जब बारात कुटिया पहुंची, गुड़िया के हाथ कांप रहे थे। दीदी, क्या आप सच में जा रही हैं? रुक्मिणी ने उसे गले लगाया। भाग्य बुला रहा है, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंदर जाकर उसने एक छोटी पोटली उठाई और चुपचाप सरसों के बीज मुट्ठी में भर लिए। रथ चल पड़ा और रुक्मिणी रास्ते भर धीरे धीरे बीज गिराती चली गई। रुक्मिणी के जाने के बाद कुटिया का आंगन सूना हो गया। गुड़िया सुबह उठती, चूल्हा जलाती, पर अब उसके सामने बैठकर हंसने वाला कोई नहीं था। रात को हवा चलती तो उसे लगता जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। वह दौड़ कर जाती, लेकिन कोई नहीं होता। उसने सोचा, दीदी ने रास्ते में कुछ गिराया था। उसने सोचा, क्या वही निशानी थी? बारिश शुरू हुई। पहले हल्की, फिर मूसलाधार। धरती भीग गई। सरसों के बीज मिट्टी में दब गए। कई दिनों तक वर्षा होती रही। गुड़िया के मन में भय था, अगर बीज बह गए तो, अगर रास्ता मिट गया तो। लेकिन प्रकृति ने जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ सप्ताह बाद जब सूरज फिर से उजला निकला, जंगल के रास्ते पर छोटे छोटे हरे अंकुर उगाए। धीरे धीरे वे पौधे बने और फिर एक दिन पूरा रास्ता पीले फूलों से ढक गया। सरसों के फूल सूरज की किरणों में चमकते हुए जैसे सोने की चादर बिछी हो। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। दीदी, उसने उन फूलों को हाथ से छुआ। यह कोई साधारण रास्ता नहीं था, यह प्रेम, विश्वास और वचन का मार्ग था। गुड़िया ने निश्चय किया, वह इस रास्ते पर चलेगी, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। और वह पीले फूलों से सजे मार्ग पर कदम बढ़ाने लगी। उसे नहीं पता था, आगे उसका स्वागत केवल महल नहीं, बल्कि उसकी किस्मत करने वाली थी। सरसों के पीले फूलों से सजे उस रास्ते पर चलती हुई गुड़िया के कदम कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। दिन भर चलने के बाद सामने दूर से उसे राजमहल की ऊंची मीनारें दिखाई दी। सूरज की रोशनी में चमकता हुआ विशाल महल। गुड़िया कुछ पल ठिठक गई। क्या दीदी सच में यही है? वह महल के मुख्य द्वार तक पहुंची। पहरेदारों ने रास्ता रोक लिया। रुको, तुम कौन हो? मैं रानी रुक्मिणी की बहन हूं, मुझे उनसे मिलना है। सैनिक हंस पड़े। रानी की बहन जंगल से आई हुई। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे बस एक बार उनसे मिलने दो। उसी समय महल की बालकनी से महाराज वीरेंद्र सिंह नीचे का दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा एक साधारण वस्त्रों में युवती, लेकिन उसके चेहरे पर वही दृढ़ता, वही मासूमियत। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाया जाए। दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर रानी रुक्मिणी बैठी थी। जब गौरी अंदर आई तो दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय थम गया। रुक्मिणी उठ खड़ी हुई। गुड़िया गुड़िया कहकर रो पड़ी। दीदी। दोनों बहनें दौड़कर गले लग गई। पूरा दरबार उस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। रुक्मिणी ने सबके सामने कहा, महाराज, यही वह बहन है जिसके साथ मैंने जंगल में संघर्ष किया। जिस दिन मुझे विवाह का प्रस्ताव मिला, उसी दिन मैंने रास्ते में सरसों के बीज बो दिए थे, ताकि वह कभी मुझे ढूंढ सके। महाराज की आंखों में सम्मान था। उन्होंने कहा, आज से गुड़िया भी इस राज्य की राजकुमारी के समान सम्मान पाएगी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति दरबार में आया। वह उनके पिता थे। वर्षों का पश्चाताप उनके चेहरे पर झलक रहा था। बेटियों, मैंने तुम्हें बोझ समझा, आज समझ आया कि मेरा असली धन तुम ही थी। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में कठोरता नहीं थी। ने आगे बढ़कर पिता के चरण छुए। पिताजी, जिसने गलती स्वीकार कर ली वह छोटा नहीं होता। महाराज ने आदेश दिया, आज से इस राज्य में कोई भी बेटी को बोझ नहीं कहेगा। बेटियां भाग्य बदलती हैं। पूरा दरबार गूंज उठा।
जय हो महल में उत्सव मनाया गया। पीले फूलों से महल सजाया गया, वही सरसों के फूल जो विश्वास और प्रेम का प्रतीक थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बेटियों का भी बोझ नहीं होती। कठिन समय में धैर्य और विश्वास रास्ता बना देते हैं। सच्चा प्रेम और वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते और जो लोग हमें ठुकरा देते हैं, समय उन्हें सच्चाई दिखा देता है। जिस रास्ते पर सीता ने विश्वास के बीज बोए थे, वही रास्ता उसकी खुशी तक पहुंचा, क्योंकि विश्वास के बीज कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज यही सीख सुनने की जरूरत हो। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक नई सीख, एक नई प्रेरणा के साथ।